तो कल ना मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसकी शादी को काफ़ी साल हो गए और वो कुछ डिस्कस करने के लिए आया। वो देख रहा है कि काफ़ी दिन से खुशबू बहुत सारा कुछ रिलेशनशिप में बातचीत कर रही है, लोगों को हेल्प कर रही है, ज्ञान दे रही है और मदद हो रही है। तो उसने मुझे कहा कि खुशबू मुझे मैं अभी यहाँ यूएस में रहता हूँ, मेरी वाइफ और मैं यहाँ रहते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ और मेरा कनेक्शन ना दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। लेकिन पैरेलली मुझे ये भी पता है कि वो अपने एक्स से बात कर रही है और ये बात मुझे उसने शादी से पहले भी बताई थी कि उसका एक रिलेशनशिप था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। सबका होता है, मेरा भी था, तुझे तो पता ही है। लेकिन मैंने उसका भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब जब मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है और वो उससे बात करी और वो ये कहती है मुझे कि इस बात को आप समझो कि अभी ना हमारा फेज़ ऐसा चल रहा है और मैं हील हो रही हूँ पास्ट रिलेशनशिप से, तो ये बात ना मुझे समझ नहीं आती है। और मतलब ठीक है यार, मैं हूँ तो इंसान ही ना। मुझे जेनजी वर्ल्ड में मैं आ गया हूँ, मैं इस फेज़ को जी रहा हूँ जहाँ पे से कुछ भी हो रहा है तो हम समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बोले मेरे से नहीं हो रहा यार, अब तू बता मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बताया और फिर मैंने उसको बताया, तो मुझे तो आप लोगों को बताना ही है क्योंकि ये प्रॉब्लम है। हम शादी से पहले कई बार पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं कर पाते हैं कि क्या तुम ओवरकम हो गए हो और क्या इसका हमारे रिलेशनशिप, आने वाले रिलेशनशिप में कुछ इम्पैक्ट है, या मैं इसमें तुम्हें हील करूं या तुम अपने आप को हील करके फिर आओ। ऐसा कुछ हम बात नहीं करते। और फिर जब डिफरेंसेस आते हैं तो दोनों पार्टनर, जो बात कर रहा है और जो झेल रहा है, जो बात कर रहा है, वो एक्सपेक्ट करता है कि समझ, इतनी सी बात इसको समझ नहीं आ रही है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है कि मैंने तो सब कुछ सच बताया था। और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि देखो, कोई भी ना अब बहुत कुछ तो चल रहा है। लोग ड्रम में मर भी रहे हैं, लेकिन और लोग घर छोड़ के भी जा रहे हैं। कुछ भी हो रहा है, हो तो कुछ भी रहा है। लेकिन मेरा क्या है, मैं कितना तक वो ले सकता हूँ। हो तो ये भी रहा है कि आज की डेट में हम कुछ भी जो नया हो जाता है रिलेशनशिप में, हमें वो थोड़े दिन के लिए अजीब लगता है। स्वैपिंग हो रही है, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, लोग डिवोर्स के लिए एलुमनाई की हद कर रहे हैं। सब कुछ हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन क्या मेरे लिए वो झेलना आसान है? मेरे लिए हो सकता है ना हो सकता है मेरे लिए नहीं हो। जैसे मैं बड़ा एक नॉर्मल सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी। अभी बहुत गर्मी है तो लोग बहुत हर टाइम एसी चला के रहते हैं और मुझे एक पॉइंट के बाद एसी नहीं चाहिए, तो मैं अलग हूँ, है ना। और हमारी क्षमताएं अलग अलग होती हैं रिलेशनशिप में, बर्दाश्त करने की, चीज़ों को समझने की। वही मेरे दोस्त का हाल था और ऐसा आपका भी हो सकता है, तो क्यों नहीं इस बारे में बात की जाए। तो देखो, अगर आप शादी के फेज़ में जा रहे हो या शादी हो चुकी है और आप दोनों के अपने अपने रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में, तो प्लीज़ उन पे डिटेल डिस्कशन करो। उस पे ना पूरा उसको हील, सॉर्टेड, उसको क्लीन करके अपनी लाइफ को दोनों स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें चलती हैं। ऐसा क्यों? देखो, जो भी इंसान पास्ट रिलेशनशिप में रहा और उसका उस रिलेशनशिप में कोई भी बात हुई, वो दोनों साथ नहीं आ पाए, कुछ भी रीजंस रहे ना, हमें सब समझ में आता है। लेकिन क्या होता है जब सेम वेवलेंथ, मतलब रिलेशन का लव वाला पार्ट, टच वाला पार्ट, फिजिकल वाला पार्ट, हम किसी और के साथ, उससे हटके हम किसी और के साथ करते हैं, तो ब्रेन का एक काम है, वो कांस्टेंट कंपैरिजन करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस में और आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस में। तो इंसान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर उसके पास्ट का रिलेशनशिप है और वो ओवरकम, क्लोजर दे के नहीं आया है, तो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का अपने पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर करोगे। ये काम दोनों ही जेंडर्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक ही जेंडर करता होगा। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ दोस्तों, समझना भी मत। तो ये होता दोनों में है कि वो लोग ना वहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं कि यार मेरे पास्ट वाली गर्लफ्रेंड मेरी ये बात सुन लेती थी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए ऐसा करता था, ये ऐसा नहीं करा। और और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने क्लोजर नहीं दिया उस रिलेशनशिप को। और दोस्तों, क्लोजर का मतलब ये नहीं होता है अच्छा हम आज से बात नहीं करेंगे, अच्छा मेरी शादी हो रही है हम एक दूसरे के टच में नहीं रहेंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। नो, दिस इज नॉट, दिस इज ऑल एस्केप। हम इसको बंद नहीं करे किया है, हमने सिर्फ, कहते हैं ना, पार्क कर दिया है। क्लोजर होता है जब आप इमोशनली, मेंटली,
फीलिंग वाइज उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं। आप एक डिस्कनेक्ट हुए कि स्पेस, आप कहीं और है, वो कहीं और है, आपके पास रिलेशनशिप वाला इंसान या फीमेल, तो आप ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट हो रहे। लेकिन अगर आपका फीलिंग अटैच रह गया, आपके थॉट्स अटैच रह गए, आप उसको हील करके बाहर नहीं आए, तो फिर आपका शादी होने के बाद या नए रिलेशनशिप में जाने के बाद आपके दिमाग में कांस्टेंट कंपैरिजन रहेगा। और ये डेटा भी कहता है, मैं किसी रिसर्च डेटा पे नहीं जाती, मैं अपने ही डेटा से बताती हूँ कि अगर मेरे पास इतने सारे लोग कोचिंग के लिए आते हैं तो वो उसमें से इतने सारे लोग मैक्सिमम अपने पास्ट रिलेशनशिप वालों से बात कर रहे होते हैं। वो ये कह देते हैं कि ऐसा मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं ओवरकम हो गई। बट कहीं ना कहीं फीलिंग होती है। आप ओवरकम ये हो सकते हैं कि आप फिजिकली उसके साथ ना हो या इमोशनली आपको भी पता है बैरियर्स क्या हैं, बट कहीं ना कहीं कंपैरिजन रहता है आपके प्रेजेंट पार्टनर का आपके पास्ट रिलेशनशिप वालों से। ये बहुत कॉन्शियसली हमें करना पड़ता है। और जब जब ये रहता है ना, जब ये ब्रेन हम बार बार कंपैरिजन में रहता है, तो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में बहुत सारे क्योज आते हैं। आपको कुछ चीज़ें लाइक नहीं लगेंगी, आपको बंधन लगेगा, क्योंकि रिलेशनशिप शादी के बाद कुछ टाइम के लिए मोनोटोनस होता है। तो आपको लगेगा अरे यार, मैं उस रिलेशनशिप में कितना हम कहीं जाते थे, हम घूमते थे, हम ये करते थे, अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। और इसका रीज़न आप हमेशा अपने प्रेजेंट पार्टनर को बताते हैं। चाहे आप फीमेल है तो मेल को बनाएंगे, मेल है तो फीमेल को बनाएंगे। आपको हमेशा ये बातें रहेंगी दिमाग में कि यार वो ऐसा करता था, ये ऐसा नहीं करता। और इससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए इसमें आप दोनों का रोल आता है, क्योंकि पास्ट का कंपैरिजन प्रेजेंट में हो रहा है। और अगर आपने बहुत ओपन कॉन्वर्जेशन कर रखी है तो ये कॉन्वर्जेशन आप आगे भी कर सकते हैं कि मैं ना प्रेजेंट में कुछ कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में पुरानी हैं, तो क्या हम वो जो चीज़ें वहाँ से मेरे इतनी बेंचमार्क बनी हुई है वो हम अपने रिलेशनशिप में क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे किसी ने रिसेंटली बताया था कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप में ना मैं बहुत फ्री फील करती थी, और लेकिन इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में क्योंकि मेरा हस्बैंड एज में बड़ा है और वो मुझे थोड़ा हर वक्त प्रोटेक्ट रखता है, तो मैं यहाँ फ्री फील नहीं करती। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जिस जिस प्रेजेंट पार्टनर के साथ है वो, उसकी ज़्यादा रीज़न है उसके ना खुश होने का, या इसका ज़्यादा रीज़न है कि ये ओपन अप होके अपनी बात नहीं कह रही। एनी हाउ ये है ना, क्योंकि उसको नहीं पता उसने अपने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया। लेकिन अगर ये जो मेरी क्लाइंट है, अगर ये आके बोलती है ना अपने पार्टनर को कि मेरे को फ्री फील होता है जब मैं कुछ बचपने वाली हरकत तुम्हारे साथ करूं, या मैं बिल्कुल वनरेबल होके तुम्हारे साथ घूमने जाऊं, या मैं वनरेबल होके तुम्हारे साथ बैठूं और कुछ भी कह दूं, और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये है कि अच्छा जो मैं कर रही हूँ वो तुमको अच्छा लगे। तो सामने वाला हो सकता है इनिशियली उसको नहीं समझ में आए, क्योंकि वो ऐसा बेसिक में ऐसा है नहीं उसका बेस, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए ना कर जाता है। लेकिन जब उसे पता ही नहीं है तो वो करेगा क्या, है ना। पता होने से वो थोड़े 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 चेंजेस ला देता है। तो इसीलिए ना बहुत डीप चीज़ें भी नहीं, लेकिन आप जिस अट्रैक्शन के लिए पुराने इंसान के पास जा रहे हो वो चीज़ें ना अपने रिलेशनशिप में क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि पास्ट में जाने वाली चीज़ें हमेशा आपको स्ट्रेस बनाएंगी। पास्ट से आप कुछ निकाल के नहीं ला सकते। आप बार बार वहाँ जाके संतुष्ट होके आ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई होके आ सकते हैं, बट निकाल के बहुत ज़्यादा कुछ ला नहीं सकते। और इससे आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कत आती है। तो बेटर है जिस क्रेविंग के लिए आप वहाँ जा रहे हो ना, वो यहाँ क्रिएट करो। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को भी ये कहा कि तू ये बात उससे पूछ कि तुझे एक तो कन्फ्रंट करके तुझे पता है और ऐसा क्या है जो उसको वहां लेके जा रहा है। आस्क हर, डोंट इरिटेट, आस्क कि मुझे पता है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं अननोन हूँ, मुझे चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं है, मुझे पता है आप बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा और वहाँ मिल रहा है। तो उसने ना बात भी की, वो इतना अच्छा समझदार लड़का है कि उसने बात की, और उसका आज ही फ़ोन आया कि खुशबू, बात करने से मुझे ये पता चला कि वो थोड़ा सा ना मेरे वर्किंग स्टाइल से उसको मैं समय नहीं दे पा रहा, और इसके लिए जब वो अकेली होती है, क्योंकि जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनके पास एक हॉलोनेस बन जाती है, क्योंकि कल्चर अलग है, लोग अलग हैं,
सब बिज़ी हैं। तो वो उसने मुझे बताया कि खुशबू, उसने मुझे ये कहा कि जो तुम्हारा समय नहीं है ना, जो कि मुझे समझ में आता है, लेकिन जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए। कितना मैं अपनी मम्मी को बात करूँगी, वो इंडिया में रहती हैं, हमारे टाइमिंग अलग हैं। कितना मैं दोस्तों से बात करती हूँ, वो इंडिया रहते हैं, यहाँ भी मैं कितनी एक्टिविटीज़ कर लूँगी। तो जब मुझे कोई नहीं मिलता और वो मुझे पिन कर देता है या मुझे दिखता है वो ऑनलाइन है, तो मैं उसका सपोर्ट लेना शुरू कर देती हूँ। तब मेरे दोस्त को समझ में आया कि उसको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस में कितना ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। और फिर मैंने उसे कहा, अरे पगले, ज़्यादा चेंज लाना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करनी है जो मैं तुझे बता दूंगी। और मैंने उसे बताया कि चेंजेस, ये फॉलोइंग चेंजेस कर ले। अब हो सकता है आपकी रिलेशनशिप का रीज़न कुछ और हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके इन सॉल्यूशंस, मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस स्टोरीज पे डालती हूँ, मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे सॉल्यूशंस डालती हूँ, और सबके डिस्क्रिप्शंस नीचे हैं। आपको जहाँ से भी सॉल्यूशन मिल रहा है, बस अपना रिलेशनशिप ठीक करो। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आने वाली वीडियोस का पूरा ध्यान रखना। हर वेडनेसडे और संडे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो उससे आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा आपके रिलेशनशिप के लिए।